चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो कल की वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे मॉल में और यहाँ पे हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। तो मैं और संयोग आए हैं क्योंकि रमा और शरद वो अपने मामा के यहाँ रुक गए थे। तो यहाँ तक वो आए नहीं हैं क्योंकि उनका जो भी था वो वहीं से पूरा हो जाना था। और उनको ये था कि एक दिन मतलब दिन भर वो अपने घर पे रह लेंगी। अपने लगता ही है, सबको लगता है कि अपने मायके में पूरा दिन मिल जाए। ये घूमना फिरना तो ऐसा है कि जब भी वो यहाँ आती है रुकती है तो उसके यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी है गांव से, तो आती ही रहती हैं। तो फिर वो नहीं आई थी यहाँ तक मेरे साथ और मैं गुनगुन के लिए देख रही हूँ एक फ़्रॉक। तो ये स्टाफ होता है इनका जो दिखाते हैं। तो फिर मैंने वो जो पहले वो निकाली थी वो दिखा रही थी ये लड़की, फिर इसके बाद मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी थी तो मैंने ये ले ली थी। लेकिन घर पे आके पता चला कि ये उसको बहुत छोटी हो रही थी। फिर मुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे, दूसरे दिन शाम को 4:30 बजे मैं दोबारा से गई थी यहाँ पे और फिर बाइक से गए थे। और ये देखिए ये वाली फ़्रॉक उसको छोटी हो गई थी, मैं यही लेके आई थी। तो दोबारा से गए थे एक्सचेंज करने के लिए क्योंकि 100-200 वाली बात होती है तो फिर हम लोग रह जाते हैं कि चलो जैसे भी है किसी को दे देंगे। लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है कपड़े महंगे होते हैं। तो फिर मैं चेंज करने गई थी और मुझे अपनी लेगिंग भी चेंज करनी थी, वो भी छोटी आ गई थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये कुर्तियाँ रखी हुई हैं और ये एक कुर्ती मैंने देखी थी। फिर इसके बाद मैंने ये ली नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लग रही थी देखने में। और ये देखिए ये संयोग हैं, ये जो पैंट पहने हुए हैं ये बिल्कुल सेम वैसे ही था। तो दिखा रहा था कि देखो मम्मा ये वैसा है जैसा मैंने पहना हुआ है। और इनकी भी शॉपिंग हो गई थी। बस यहाँ आने का एक ही मेरा ये होता है कि एक ही दुकान से सारे फैमिली की हो जाती है, तो कहीं अलग अलग जाना नहीं पड़ता है और इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। तो ये देखिए ये संयोग की ही देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से संयोग के, मेरे, गुनगुन के और उनके पापा के, मतलब सबके कपड़े एक ही उसमें मिल जाते हैं तो फिर कहीं नहीं जाना पड़ता है। और यहाँ पे फुटवेयर नहीं थे इनके ट्रेंड्स में, और जबकि मेरे यहाँ महोबा में जो है वहाँ फुटवेयर का भी है। तो इन्हें लेना था चप्पल, लेकिन फिर नहीं ले पाई क्योंकि यहाँ पे इनके यहाँ नहीं था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, मतलब कितना क्या रख लें। और संयोग को चाहे जितना दिलवा दो लेकिन उसका ये स्पाइडरमैन और ये सुपरमैन वाले कपड़े रह ही जाते हैं। तो अभी ये बस इसको जिद कर रहा था कि ये वाली टी शर्ट दिलवा दो, ये वाली, उसमें सुपरमैन या कोई कार्टून कैरेक्टर बना हुआ था, ये देखिए। तो बस ये इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा, उसको यही अच्छा लग रहा था और मैं नहीं दिलवाना चाहती थी, मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे थे। और इसके पास हैं भी इस टाइप के टी शर्ट, ज़्यादातर इसकी कार्टून कैरेक्टर जैसी से वैसी हैं। तो ये उसका संयोग के लिए पैंट निकाला था ब्लू, फिर मैंने ब्लू नहीं लिया था, मैंने फिर हल्का सा ग्रीन लिया था। मैं आपको अगले वीडियो में, इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा ना, तो मैं सारी शॉपिंग ही दिखाऊंगी आपको। तो जो शॉपिंग मैंने करी थी, तो ये देखिए संयोग को ये कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसको वो स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट लेनी थी। तो मैंने उसको कह भी दिया था कि मैं यहाँ से, अपने यहाँ से दिलवा दूँगी, लेकिन नहीं मान रहा था वो। उसको तो बस वही टी शर्ट चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं दिलवाई। फिर अब ये छुप गया था कहीं, मैं इसी को ढूंढ रही थी तो ये दिख नहीं रहा था, कहीं छुपा हुआ था। तो और ये एक मिडी टाइप में थी जो मैं देख रही थी। तो ये देखिए छोटी गर्ल्स की जो रेंज है यहाँ पे बहुत अच्छी थी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। छोटी लड़कियों के जो कपड़े हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कितनी जल्दी बड़ी हो गई गुनगुन, इसको मैं छोटे छोटे से कपड़े जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं लड़कियों के मुझे। और लड़कों को कुछ खास आता नहीं है, चाहे उनका जितना सोचें आप, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ पैंट, फुल पैंट, और बस यही ज़्यादा पार्टी वेयर होगा तो उसमें ब्लेज़र वगैरह, कोटी वगैरह आ जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ लड़कों का आता नहीं है। और ये देखिए ये छुपा हुआ था तो ये छुप रहा था। अब इसके बाद बिलिंग होगी, हम बिलिंग करवाएंगे और फिर बस ये देखिए पता नहीं क्या ऐसा शॉकिंग बता दिया था कि ऐसा चेहरा बन गया था मेरा।
और यहाँ पे हम लोग बस बिलिंग ही करवा रहे हैं। तो इनका एक वो होता है कि जैसे 8-10 हज़ार से ऊपर की जो शॉपिंग हो जाती है तो फिर आपको कोई गिफ्ट वगैरह जो है वो देते हैं, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा मुझे समझ में आता नहीं है, क्योंकि जो उनका फ़ायदा होता है वो ले चुके होते हैं, उसमें कुछ ये नहीं होता है। लेकिन गिफ्ट वो जैसे 400-500 का गिफ्ट है तो वो अगर 1000 का होगा तो 400-500 में मिल जाएगा, ऐसा कुछ बता रहे थे। फिर मैंने लिया नहीं था, क्योंकि मुझे कई बार मतलब वहाँ से ले चुकी हूँ तो मेरे पास काफ़ी इकट्ठे भी हो चुके थे ये गिफ्ट, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया था और मैंने मना कर दिया था। और डिनर सेट वगैरह था जो वो 400 या 500 में दे रहे थे, तो मैंने फिर नहीं लिया था। और इसके बाद बिलिंग हो जाएगी और फिर इसके बाद हम लोग बस निकल आएंगे। इसके बाद हमें अभी शरद और रमा को भी लेने जाना है, तो हमें वहाँ से ये देखिए यहाँ बिलिंग हो रही है और ये जो गिफ्ट आइटम है वो दिखा रही थी लड़की, तो मैं नहीं लूँगी, वो दिखाएगी लेकिन मैं लूँगी नहीं। पहले मैंने सोचा था ले लूँ, फिर मैंने नहीं लिया था, क्योंकि इसका पैसा जो है ये लोग पहले ही ऐड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं हमारे। और इनका एक सिस्टम होता है कूपन वाला, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए फिर मैं वहाँ से निकली थी तो मुझे लेने थे मटके, तो मैं मटका देखने लगी, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि रमा साथ में नहीं थी। तो मैंने सोचा पहले जब रमा होगी तभी कहीं देख लेंगे, क्योंकि मटके रास्ते भर में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं और बहुत ज़्यादा रखे हुए थे। तो मैंने सोचा आगे ले लेंगे। और ये जा रहे हैं हम रमा को लेने के लिए। तो रमा के घर से उनकी अम्मा का बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा था कि नहीं आप आ जाओ आ जाओ। और ये जो घर है इनका रोड पे बना हुआ है, और वैसे इनका गांव जो है अंदर है, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा या आधा किलोमीटर होगा, और ये वाला जो है रोड पे ही बना है। तो फिर मैंने कहा था कि हम लोग अंदर नहीं आएंगे, सर्विस आने को तैयार नहीं था। उसने कहा तो फिर रोड पे ही आ जाओ, यहीं से बिठा लेंगे। तो फिर ये रोड वाले मकान में आ गई थी। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1-2 कमरे बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ इनका गेहूँ वगैरह पड़ा है, तो जो इनका खेती बाड़ी का सामान आता है वो सब यहीं रखा रहता है। और रहते ये बस्ती में है तो अंदर इनका घर है, और यहाँ पे लेकिन अच्छा लग रहा था मुझे, तो यहीं पे हमने कहा यहीं बैठेंगे। फिर यहीं से रमा को ले लिया था। तो ये लोग आ गए थे अपने इस वाले बाहर वाले घर में, और बहुत अच्छा लगता था, यहाँ खुला खुला था। और हम लोग फिर इनके उस जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ गए नहीं थे बस्ती में, तो यहीं से हम लोगों ने थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह जो भी इन लोगों ने करवाया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो यहीं पे कर लिया था और यहाँ से वापस आ गए। तो ये उनकी अम्मा है रमा की। और थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा था और मैं सब कुछ दिखाना भी चाहती थी, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ, इससे आप लोग देख भी पाएंगे। तो कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे वगैरह जो है इन लोगों ने यहाँ पे रख लिए थे, इंतज़ाम कर लिया था हम लोगों को खिलाने के लिए। तो हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता किया, और फिर अच्छा नहीं लगता है कि कहीं जाओ और मना करो, तो बेचारों ने इतने मन से रख लिया था। देखिए संयोग खा रहे हैं समोसे, और इनको बहुत पसंद आए थे समोसे, वाकई में बहुत टेस्टी थे, और मैं भी खा रही हूँ। तो शरद वीडियो बना रहा है, मैंने उससे कहा था कि वीडियो बना ले शरद, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यादें होती हैं, मैं शायद इनके यहाँ शरद का मुंडन हुआ था तब गई थी। शरद का यहाँ पे कुछ मंदिर वगैरह है तो इन्होंने बोला होगा, तो शरद के मुंडन में मैं यहाँ आई थी, तब से मैं आ रही हूँ, ये 10-12 साल हो गए होंगे। और फिर या तो मैं बारात में आई थी सर्वेस की, तो मतलब ऐसे 1-2-3 बार ही आई हूँ। अभी इनके यहाँ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है तो ज़्यादा। और ये इस वाले घर में मैं पहली बार आई हूँ क्योंकि ये अभी बना है इनका, और अंदर है जो घर इनका पुराना, वहाँ पे मैं जाती रही हूँ। और ये देखिए अब टीका हो रहा है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग मतलब मेहमान हैं इनके, तो आते समय हमारे बुंदेलखंड में ऐसा रिवाज होता है कि टीका किया जाता है, मतलब तो और कुछ नहीं वो दिया जाता है पैसे वगैरह, तो वही हो रहा है यहाँ पे। और ये उनकी अम्मा हैं जो पैर छू रही हैं, तो उनको मतलब इनको तो मैंने देखा होगा, पता नहीं कितने सालों बाद देखा होगा इनकी अम्मा को। ये नीलू है रमा का भाई जो पैर छू रहा है, और वीडियो मैंने कहा था वो वीडियो बना दे शरद, तो दोबारा से पैर छूने लगा कि एक बार वो छू चुका था। और ये देखिए भाई इनका टीका हो रहा है संयोग का, तो संयोग भाई आराम से पैसा ले लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं जब उन्हें पैसा मिलता है। और हम लोग आ गए हैं बाहर, बस हम लोग निकल रहे हैं। तो इनकी अम्मा हैं जो पैर छू रही हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज होता है, बेटी की ननंद बेटी, मतलब हमारे यहाँ नहीं, हमारे पूरे भारत में ये रिवाज होता है कि बहुत ज़्यादा
मान सम्मान दिया जाता है रिश्तेदारों को। और ये देखिए हम लोग बैठ चुके हैं और हमारी गाड़ी में अब बैठने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि एक माँ को ऐसा लगता है कि अपनी बेटी को क्या क्या बांधना है। तो पता नहीं इन्होंने बोरियों में क्या क्या बांध दिया था और मेरे लिए भी बांध दिया था। और बुरा तो लगता ही है जब मायके से बेटी अपनी ससुराल जाती है, तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए मुझे मटका लेना था, तो हम लोग फिर रुके हुए हैं और ख़रीदा था हमने मटका। तो बाय बाय दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा